बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से हम भी ठीक हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ पोट कलेजी। ये देखें, मैंने 1 kg पोट कलेजी ली। इसको मैंने धो के अच्छी तरह ना साफ़ कर ली। ये देखें, ये मैंने ये पोट है और ये कलेजियाँ हैं। कलेजियाँ नीचे आई हुई है। पोट के मैंने एक पोट के तकरीबन 2-2 3-3 पीस कर ली ताकि जल्दी गल जाए। और जब पक जाती है एक पीस का बड़ा ही हो जाए ना, फिर दिल नहीं करता, वो नवाले के साथ नहीं आती सही। मैंने जो बड़ी पोट कलेजी उसको 3 पीस किए, जो छोटी उनके 2 पीस कर लिए, ऐसे ना छोटी मोटी बना लिए। इसके लिए मुझे चाहिए अदरक लहसुन। ये अदरक के 2 पीस हैं। ये देखें, ये लहसुन है, ये लेमन है, सब्ज़ मिर्चें हैं, ये हैं प्याज जितना आपको चाहिए। मैंने इसका ज़रा मसाला ज़्यादा रखना है इसलिए मैंने ज़्यादा प्याज लिया। और टमाटर है, सब्ज़ धनिया है, और दही वगैरह मैं बाद में ऐड करूँगा। मैंने आप लोगों ने दिखाया बकाया घर वाले मसाले हैं। नमक, मिर्चें, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला, ये सारे मसाले हैं। इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत चाहिए? ये देखें, मैंने एक अदर लेमन ले लिया, ज़्यादा नहीं लेना। तो इसके अंदर दही भी डालना है और टमाटर भी डालना है। इसको मैं पहले ना इस तरह लेमन के 2 पीस करके इसके ऊपर ना ऐसे अच्छी तरह निचोड़ दूँगी। ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का सा, ज़्यादा फिर खट्टी हो जाएंगी। ये देखें, अगर ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, जिसको ज़्यादा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके ना ऐसे 10 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद इसको ना अच्छी तरह फ्राई करें। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं फ्राई करने लगी हूँ। फ्राई करके ये इसको मैं चट्टू वट्टे के साथ ना ब्रीक कर लूँगी। मिर्चें भी, लहसुन, अदरक, मिर्चें मैं साबुत इस तरह की नहीं डालूँगी क्योंकि ये कड़वी बहुत है, मुंह के अंदर आ जाती, फिर बड़ी मिर्चें लगती हैं। मैं इसको ग्राइंड करूँगी चट्टू वट्टे के अंदर। मेरे साथ रही, मैं आपको दिखाती हूँ फ्राई करके इसकी स्मेल कैसे ख़त्म की जाए। बाज़ दफ़ा लोग सारी चीज़ें इकट्ठी रख देते हैं, उसके बाद घी डाल के भून लेते हैं, जी स्मेल ख़त्म होगी। इस तरह स्मेल इसकी नहीं ख़त्म होती। मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ इसका स्मेल ख़त्म करने का तरीका। मेरे साथ रहिएगा। ये लीजिए, ये मैंने देखे, मैंने ना घी गर्म कर लिया, इसके अंदर मैंने डाल दी। इसको फ्राई करने लगी पहले, जैसे जिस तरह चिकन फ्राई करते हैं। इसको फ्राई करके अच्छी तरह, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, बकाया मसाले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सारे। मैं आपको फिर बाद में दिखाती हूँ सारे मसाले ऐड करके, उसके बाद इसको मैं किस तरह बनाती हूँ। माशाल्लाह देखें, फ्राई हो चुकी, कितना प्यारा इनका कलर चेंज हो चुका है। इसने घी छोड़ दिया, ये देखें। तो अब मैं इसके अंदर ना ये जो मैंने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड की थी वो डालने लगी। ये डाल के मैं अच्छी तरह इनको ज़रा भूनूंगी तकरीबन 2-4 मिनट के लिए। और इसके अंदर मैं फिर बाद में प्याज और अभी मैं टमाटर भी साथ ही ऐड करने लगी हूँ। ये देखें, माशाल्लाह मैं प्याज भी ऐड कर रही हूँ और टमाटर कर रही हूँ ऐड, सॉरी प्याज अभी नहीं करना। अब इनको मैं अच्छी तरह ना फ्राई करूँगी। तकरीबन ये 2-4 मिनट तक फ्राई करना है लहसुन अदरक के साथ। इसको ऐसे करके बाद में इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को भूनूँगी अच्छी तरह, उसके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह मैंने प्याज भी डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लिया। ये देखिए, अच्छी तरह इन्होंने घी छोड़ दिया। अब मैं इसके अंदर ना नमक मिर्ची ऐड करने लगी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, जितनी आपको चाहिए हस्बे जायका आप डाल सकते हो नमक मिर्चें। इसको अच्छी तरह भून के ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल, जितना उतना पानी डालें जितने में आपकी ये ना गल जाए। मतलब पोट कलेजी तो खैर गली होती है, लेकिन ना ये पोट थोड़ी सी सख्त होती है, इसलिए ना फिर ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है। बाज़ दफ़ा लोग प्रेशर कुकर में भी बनाते हैं, लेकिन नहीं, मैं देसी में बनाती हूँ। ये देखिए, मैंने नमक मिर्च अच्छी तरह डाल ली है। डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करके तो इसको मैं ना पानी डाल के डाल दूँगी। इसकी अच्छी तरह स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और जो घी इसके अंदर मैंने डाला वो मैं घी नहीं निकालूँगी क्योंकि घी के अंदर ही ये पकेगी। तो बाद में जब पानी खुश्क हो जाए, ये इसी घी में दही डाल मैं भून लूँगी। अगर मुझे घी कम लगा तो मैं घी और डाल सकती हूँ, वरना नहीं, ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। इसके बाद में जब पानी खुश्क हो मैं दही डाल दूँगी इसके अंदर। मैं फिर दिखाती हूँ आपको से। ये माशाल्लाह देखिए, पानी खुश्क हो चुका है, मतलब हल्का हल्का सा रहेगा। ये मसाला ग्रेवी है सारी, प्याज लहसुन देखिए सारा हो गया इसके अंदर ना, मतलब ग्रेवी बन गई इसकी। अब मैं इसके अंदर दही डालने लगी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2-3 चम्मच दही डाला है इसके अंदर। डाल के अब मैं इसके तकरीबन 5-10 मिनट अच्छी तरह बुनाई करूँ, जब तक ये बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, घी ना छोड़ दे ये ना। ये लगी माशाल्लाह। दही मैंने एंड पे इसलिए डाला है ताकि जो रह गई है ना स्मेल वगैरह, पहले नंबर तो उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है।
तो दही मैंने डाल दी, चलो एक टेस्ट के हिसाब से अच्छी रहे, वरना मैं तो सारी ना पोटकलजियाँ दही में ही बनाती हूँ, इसको दही में मैरिनेट करके रख लेती हूँ पहले। अब मैंने दूसरे तरीके से आज बनाई है, तो माशाल्लाह जी इसको भी देखने में बड़ा अच्छी लग रही है। स्मेल ज़रा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर स्मेल। अब मैं इसको 5-10 मिनट के लिए भून के इसका घी ऊपर आ जाएगा, तो फिर मैं ना मसाला वगैरह डाल के उतार लूँगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये ले जी माशाल्लाह मेरे पोटकलजी तैयार हो गई है, मैंने डिश आउट करके आप लोगों को दिखा दी है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बनी है, और जिसको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, और मेरे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और मेरी वीडियो प्लीज़ पूरी देखना। तो यकीन जाने बहुत मज़े की बनती है, आप लोग वीडियो ज़रूर ट्राई करें। तो नेक्स्ट वीडियो को साथ मिलेंगे, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।